सहयोगी विधायक दल के बैठक दीपक मेरे साथ हैं। यहाँ बैठक होगी, इसके बाद कहीं ले जाएंगे, तय करेंगे क्या करना है। लेकिन आपके पास बहुमत का आंकड़ा है, पूरा आंकड़ा है, पूरा आंकड़ा है। सर, कांग्रेस के कई नेताओं ने छापेमारी कार्रवाई शुरू की है। जो जारी किया है वो गलत किया है। वो कानूनी बात है, कानूनी तरीके से देखेंगे। सर, कांग्रेस के कई नेताओं ने छापेमारी कार्रवाई शुरू हो गई है। भाई जी छापे पड़े कि नहीं नेताओं? पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है क्या हो रहा है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही है, हिटलर चाहिए। अरे भैया रोक, नहीं यार, मेरे को जाना है किसी काम से। ठीक है। तो देखिए जी दीपक, महेश जोशी जो कि मुख्य सचेतक है, उनका कहना ये है, देखिए उनसे पूछा गया था कि जो आपने व्हिप जारी किया कांग्रेस के विधायकों को, उसकी वैधानिकता पर सवाल सचिन पायलट गुट ने खड़े किए हैं। उस पर उनका कहना है कि ये कानून का विषय देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर गोल बोल जवाब महेश जोशी भी यहाँ पर इस वाले प्रकरण पर देकर चले गए हैं। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस के कुछ नेताओं के यहाँ पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, उसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि क्या कुछ बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। ये दीपक 9 मिनट हो चुके हैं, बैठक तो शुरू हुए। मेरा सवाल आपसे बेहद सिंपल है। देखिए इतना तो साफ है कि डिप्टी सीएम सचिन पायलट वहां पर नहीं पहुंचे। लगभग कितने लोग पहुंचे? देखिए जो अभी जानकारी मिली थी, अभी कुछ देर पहले तक जो आंकड़ा हमने गिना, उसके लिहाज से करीब 55 के आसपास एमएलए यहाँ पर अंदर पहुंच चुके थे। जो जिनकी गिनती हम लोग आसानी से कर पाए हैं, करीब 55 के आसपास यहाँ पर लोग पहुंच चुके थे। और अभी भी जो लोगों का आने का सिलसिला देखिए वो लगातार जारी है। स्वप्निल, इसलिए मैं जहां तक आपने कहा कि बैठक शुरू हुए फिक्स 10:30 बजे, यानी बैठक अब कुछ देर बाद में शुरू होगी। अभी फिलहाल बैठक शुरू नहीं हुई है क्योंकि लगातार मंत्रियों का, विधायकों का आने का दौर अभी भी जारी है। और खास बात यह है कि जिन विधायकों के ऊपर लगातार संशय बना हुआ था कि वो दिल्ली में थे, उसमें से कुछ विधायकों को पुलिस सुरक्षा के बीच भी यहाँ पर लाया गया है, पुलिस की गाड़ियों के बीच में उन्हें लाया गया है। अभी कुछ देर पहले दानिश अब्रार जो कि सवाई माधोपुर से एमएलए, उनकी लोकेशन पिछले 2-3 दिन से दिल्ली बताई जा रही थी, वो भी अपनी निजी गाड़ी में यहाँ पर पहुंचे। प्रशांत बैरवा यहाँ पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर अब माना ये जा सकता है, महेश जोशी अभी क्या करिए गए कि बैठक तो मुख्यमंत्री निवास पर ही होगी, यानी सीएमआर में ही होगी। यानी कि मुख्य जो बैठक है अभी विधायक दल की बैठक, वो फिलहाल शुरू नहीं हुई है। अब से कुछ देर बाद में ये बैठक यहाँ पर शुरू होने वाली है। बिल्कुल दीपक, बने रहे आप मेरे साथ। रंजिता, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या देखिए व्हिप जारी हुआ है और पार्टी अपने स्तर पर यहां पर देखेगी, उसकी वैधानिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी स्वप्निल, देखिए एक खबर मैं बताना चाहूंगी। संजय झा जो स्पोक पर्सन थे एआईसीसी के, अभी कुछ दिन पहले उनको इस पद से हटाया गया है। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि एक बार वो मेरे फोन पर उनका ट्वीट खुला हुआ है, ये जरा कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करें। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है। उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े दिए हैं, जब अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और जो नंबर निकल कर आए थे, बीजेपी 163 सीटें और कांग्रेस 21। सबसे कम आंकड़े कांग्रेस के पास रहे थे 2018 के। मैं इस पर और बातचीत करता हूं आपसे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अपडेट मुझे मिल रहा है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पीएल पूनिया ने बड़ा बयान दिया है। ये उन्होंने कहा है कि मान लीजिए पायलट अब बीजेपी में, ये बड़ा बयान है। हालांकि ये चर्चाएं शुरू हुई थी कि सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन अपने आप में एक बड़ा रिएक्शन है, अपने आप में एक बड़ा दावा है जो पीएल पूनिया कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अब आप मान लीजिए सचिन बीजेपी में हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में है और भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख रहता है कांग्रेस के प्रति, वो सबको जाहिर है। तो हमें अब उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस में सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्रॉपर सम्मान होता है, उसकी सुनिश्चित किया जाता है।